हेलो प्यारे साथियों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो इनमें हम लोग देखने वाले हैं, बेसिकली ये हमारे सिलेबस का एक हिस्सा है और ये क्लास 12th में जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दीर्घोत्तरीय प्रश्न में ये सवाल बनते ही रहते हैं। तो इनको आप लोग कवर कर लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सवाल है हमारा, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो बेसिकली इनमें हम लोग करेंगे क्या कि एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। हमने पहले लेक्चर में समझा चुके हैं कि वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। तो वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक, और ये क्षैतिज रेखा में है, यानी अक्षीय स्थिति में है। और इसके किसी एक बिंदु पर जो है, किसी भी बिंदु पर अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी कॉन्सेप्ट हमने पहले लेक्चर में बता दिया है, तो आप लोग इनसे परिचित होंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग पिछला लेक्चर देखे होंगे। तो बेसिकली इनमें जो है, इन्हीं अक्षीय स्थिति के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक। तो ये हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव है। पिछले भी लेक्चर में आप लोग परिचित होंगे कि वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा माइनस और प्लस क्यू से एक वैद्युत द्विध्रुव बना है, जो कि ए बी है, और इनका लंबाई 2L है, ठीक। तो ऐसे ही हमारा ये वैद्युत द्विध्रुव है, और यहाँ पर जो है वो इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि ये वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक। और यहाँ 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 पर हम लोग चित्र में देख सकते हैं कि ए और बी, और ये एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक। और इनका लंबाई, वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2L है, 2L है। और जो है आर दूरी पर, यहाँ से आर दूरी पर स्थित बिंदु यहाँ पी है, यहाँ पी लिख लेना, ठीक। यहाँ पर जो है ये टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है, तो यहाँ पर बिंदु पी है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है अक्षीय स्थिति पर। तो इसको एक्सप्लेन के साथ लिखेंगे, तो ऐसे ही चित्र बना लीजिएगा आप लोग और इसे एक्सप्लेन कीजिएगा। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति, माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है, और जो है जिसके माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेश है, तथा इनके बीच की दूरी 2L है। और इसके मध्य बिंदु ओ यहाँ पर है। ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है। हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की ज्ञात करनी है इसी बिंदु पर अक्षीय स्थिति पर। तो यहाँ पर मात्र 2 से 3 स्टेप को फॉलो करने के बाद हमारा आंसर सामने होगा। तो यहाँ पर दो अलग अलग आवेश है, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्लस क्यू के कारण निकालेंगे, तो यहाँ पर ई को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कहते हैं। तो मैंने प्लस क्यू के कारण जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर निकल चुका है, 1/4πε0 क्यू अपन बी पी स्क्वायर। यहाँ पर देख सकते हैं कि बी यहाँ है और पी यहाँ है, तो इतना इतना अगर ये 2L है, तो ये माइनस क्यू से ओ तक L हो जाएगा, और क्यू से प्लस ओ से प्लस क्यू तक का दूरी L हुआ। और यहाँ जो हमें निकालना है बीपी निकालना है। तो इनसे आर में से L घटा देंगे तो बीपी निकल जाएगा, और इनका दिशा भी बता देंगे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो E1 बराबर 1/4πε0 क्यू अपन बीपी का मान निकाल सकते हैं, क्यू बटे आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ये आप लोग ऐसा ही मात्रक लिखिएगा भी और नहीं लिखिएगा भी तो चलता है। यहाँ पर बेसिकली इनमें देना है, और समीकरण 1 यहाँ पर हमारा हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु पी पर, तो इसको E2 मानेंगे। यहाँ पर E2 दिया गया है, और ये 1/4πε0 सूत्र पर बैठा देंगे, 1/4πε0 क्यू अपन एक्स स्क्वायर, तो उन पे बैठा देंगे, तो 1/4πε0 इंटू 1/AP²। तो ए यहाँ है और ये पी यहाँ है। तो आर तो यहाँ ओ से लेकर के है, और एल जोड़ देंगे तो ये ए पी हमारा निकल जाएगा, ठीक। अब इनको हम लोग फ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है प्लस कर देंगे तो ए पी का मान निकल जाएगा, और यहाँ पर इस पर मान दे देंगे, ठीक। क्यू अपन 1/4πε0 क्यू अपन आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब जो है ये दोनों निकल गया है, दोनों आवेश के कारण निकल चुका है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो बिंदु पी पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ई बराबर E1 माइनस E2 कर देंगे, ठीक। आप लोग जानते होंगे कि जिस पर माइनस लगा होता है, और वो मतलब छोड़िए, इनको आप लोग मत करिए, लेकिन यहाँ पर याद रखना है
कि ई बराबर जो है ना, ई बराबर E1 माइनस E2, ठीक, ऐसे कर लेना है। और E1 का मान यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं आप लोग, समीकरण 1, और E2 का मान समीकरण 2। तो इनको घटा देना है। घटाने के बाद जो है, जो कॉमन है उसको ले लेना है बाहर, Q अपन 4π/0 और 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। फिर इनका जो है एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद इतना हो जाएगा, स्क्वायर चढ़ जाएगा। फिर इनसे जो है डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो है गुना कर देंगे ऊपर से, और ये निकल जाएगा, ठीक। और इनको a प्लस बी के होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो यहाँ पर ये निम्न परिणाम निकलेगा। और जो है यहाँ पर आर स्क्वायर यहाँ पर कट जाएगा। आप लोग यहाँ जो है टाइपिंग थोड़ा छोटा हुआ है तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, तो आप लोग समझ सकते हैं इनको। और जो है यहाँ पर काटने कूटने के बाद जो है 4RL बच जाएगा। और ई बराबर 1/4π/0, इनको अरेंज करके लिखेंगे Q इंटू 2L इंटू 2R/r² माइनस एल स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है ये हम लोग संक्षेप इसलिए किए क्योंकि P बराबर होता है 2LQ, इसीलिए हम लोग इसे तोड़े, ठीक। तो यहाँ पर 1/4π/0 Q 2PR, P का मान हम लोग जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का होता है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2L, तो P यहाँ पर बैठा दिए हैं, 2PR हो गया। यहाँ पर नीचे भी दिया गया है, देख सकते हैं आप लोग। और मेन सूत्र हमारा यहीं तक होता है, ठीक। और अगर ये सिचुएशन देखने के लिए मिलता है कि R जो है बहुत छोटा है L से, तो हम लोग एल स्क्वायर को नेग्जिबल मान सकते हैं, मतलब शून्य मान सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं, इनको हटाना पड़ेगा तो आप लोग देख सकिएगा। तो यहाँ पर जो है एल स्क्वायर का मान 0 रखने पर तो एल स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर देख सकते हैं, ये निकल जाएगा आर स्क्वायर, और ये r पर पावर 4 हो जाएगा, और ये कटने के बाद RQ हो जाएगा। तो हमारा सूत्र यहीं कंप्लीट होता है, आप लोग इनको कर लीजिएगा, ठीक। तो यहीं पर हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। अगला टॉपिक, एक और टॉपिक है इस चैप्टर में, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। इनको करके हमारा ये चैप्टर एंड हो जाएगा और दूसरे चैप्टर की ओर हम लोग प्रस्थान करेंगे।